नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेज 1 के एपिसोड 5 में। आज हम पढ़ेंगे एथिकल हैकर्स की जरूरत क्यों है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, इन लोगों का काम क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कि आजकल दुनिया में होता क्या है। एवरी 39 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में एक अटैक होता है। मैं सिर्फ सक्सेसफुल अटैक की बात कर रहा हूँ। फेलियर अटैक तो इससे भी कम सेकंड्स में होता है। एक अटैक 40 सेकंड्स में होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक दिन में कितना ज्यादा अटैक होता होगा। सक्सेसफुल अटैक यानी कि कुछ आउटपुट क्रिएट करता होगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच यानी कोई एक वेबसाइट है जिसमें आपका सभी डेटा होगा, यानी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल्स वगैरह। अगर वो साइट हैक हो जाए तो उसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। डेटाबेस हैक हो जाता है। और 2022 तक इसकी कॉस्ट 3 बिलियन तक हो सकती है और उसकी एवरेज कॉस्ट 3 बिलियन तक हो सकती है, क्योंकि एक डेटा ब्रीच होने से कंपनी को कितना नुकसान होता है वो आप समझ सकते हो। अगर पूरा डेटाबेस लीक हो जाए तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा, उसके लिए इतना कॉस्ट लगेगा उन लोगों को। और 6 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है 2021 यानी अभी हाल में। साइबर सिक्योरिटी में इतना खर्च लगेगा 6 ट्रिलियन। जीरोस तो मेरे को पता ही नहीं कितने आते हैं, वो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। 6 ट्रिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है 2021 में। अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं जॉब्स के रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स 2021 में 3.5 मिलियन वैकेंसीज है। अगर ये लोग इतना खर्च करते हैं तो वो सैलरी साइबर सिक्योरिटी वालों को ही मिलेगी ना, क्योंकि इंडिया में एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ जितने हमें एथिकल हैकर्स चाहिए उसका सिर्फ 10% ही मिलते हैं, बाकी के 90% वैकेंट रहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जान ली। और अब यहाँ पे मैंने कुछ सवाल है जो आपको पहले से ही आपके माइंड में रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, कि आपको वाकई में पता है वो कितनी सिक्योर होगी। आप अगर कोई मैसेंजर है तो वो मैसेंजर में आप मैसेज भेजते हो, आपको पता है वो सामने वाला ही देख रहा है, बीच में कोई नहीं है। अगर कोई ऐप है जिसको एक परमिशन है, वो उसको जरूरत ही नहीं वो परमिशन की, अगर वो आप अलाउ कर देते हैं तो वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए, वो पता है। अगर उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तेरी और मुझे इतने पैसे चाहिए, वरना मैं लीक कर दूंगा। आपका जो ऐप है वो कहाँ पे जाता है, कौन देखता है, वो आपको पता ही नहीं होता, आपने थोड़ी बनाया है। इन सब से बचाएगा कौन? एथिकल हैकर्स ही होंगे जो बचाएगा हमें। इतना वेस्टेज हो रहा है पैसों का, इतना सारा वेस्टेज होता है डेटा ब्रीच में, तो इनसे हमें बचाएगा कौन? अगर डेवलपर बग्स ढूंढ के नहीं देंगे तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो पब्लिकली रिवील हो चुका है। तो उससे बग कौन ढूंढ देगा? ब्लैक हैट से हमें कौन बचाएगा? साइबर स्पेस को डैमेज करने से बचाएगा कौन? कंपनी को सिक्योरिटीज कौन देगा? नेशनल सिक्योरिटी कौन देगा? और साइबर स्पेस जहाँ कहीं भी हो उसको सेफ एंड क्लीन कौन रखेगा? इन सब का एक ही आंसर है, वो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल। उनको कुछ भी कह सकते हो आप, एथिकल हैकर्स भी होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी होते हैं। तो हमें रियलिटी में एथिकल हैकर्स की जरूरत है। हमें एथिकल हैकर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब सब डिजिटल हो रहा है तो एथिकल हैकर्स की नीड भी ज्यादा हो गई है और अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पहले से। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।